उसने कहा खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। जी हाँ। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब में आटे और चीनी के बाद पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया है। कई शहरों में पंप बंद कर दिए गए हैं। गुजरांवाला, फैसलाबाद, रहीम यार खान और बहावलपुर समेत कई शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। हालत हमारी ये कि हम अपने को एग्रीकल्चर कहते हैं, हम जो बीज है, दालें हैं, वनस्पति घी है, चाय, ये डॉलर से ख़रीदते हैं। अब क्या क्या आपको मैं बताऊँ, गाड़ी हम डॉलर से ख़रीदते हैं, मोबाइल हम डॉलर से ख़रीदते हैं। तो कमाल ये हो गया, कमाते हम 1 रुपये में, अब हम खर्चेंगे 275 रुपये। आज हमारे जानवर भी, इंसान तो दूर की बात है ना, इस मुल्क के जानवर भी अपने खाने को तरस रहे हैं, अपने चारे को तरस रहे हैं कि हमें आज रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आज हमें ये फिक्र होता है कि आटा सुबह किस भाव मिलेगा। हाल जो आज के फिगर्स आते हैं कि आपके 430 अरब रुपए के रिजर्व्स रह गए हैं और आपको आइंदा इसके साथ पहले ही गैस नहीं है और गैस वो महंगी करने जा रहे हैं और पेट्रोल लेवी भी बढ़ता जा रहा है। महंगाई आज तक इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं बढ़ी है। इस वक्त आपको एक खबर दें, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है। सही सर, आप क्या कहेंगे? तारीख में पहली दफ़ा ऐसा देखने को मिला है कि डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर दिखाई दे रहा है। एक दिन में जो है डॉलर 25 रुपए तक बढ़ गया है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त परेशान हो गई है क्योंकि पाकिस्तान के जो रुपया है, पाकिस्तान का जो पैसा है, जो पाकिस्तान का रुपी है, वो बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। मैं इस बारे में ये कहूँगा, आवाम जो पाकिस्तान की है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। अगर जो डॉलर का रेट अप हुआ है उससे अब और मज़ीद ज़्यादा महंगाई होगी, तो आवाम के लिए 2 टाइम की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया हुआ है। तो लोगों के लिए जीना मुश्किल है, उनके ये कैसे ज़रूरियात पूरी करेंगे। मैं एज ए फार्मर इन मुश्किलात का शिकार हैं हम कि दिन ब दिन जिस तरह डॉलर अप जा रहा है, हमारी जो फीड्स हैं, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही हैं, वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हुई हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है और लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सर, हमारा हमसाया मुल्क भारत जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, अगर हम उनके रुपये की और अपने रुपये में कंपैरिजन करें तो आपको बहुत वाजिया फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। इस वक्त जो इंडिया में डॉलर रेट है वो 81 है और पाकिस्तान में 260 से ऊपर, और कहा जा रहा है कि 300 तक भी जाएगा। हो सकता है, जिस तरह मुल्क के हालात हैं, जा सकता है। और जहाँ तक रही भारत की बात, उन्होंने अपने आप को सिस्टमाइज़ किया हुआ है, उनका सिस्टम है, वो उसके थ्रू चल रहे हैं। उनका फार्मर भी खुशहाल है और हुकूमत भी अच्छी सतह पे जा रही है। बात यह है कि आज हमारे जानवर भी, इंसान तो दूर की बात है ना, इस मुल्क के जानवर भी अपने खाने को तरस रहे हैं, अपने चारे को तरस रहे हैं। और जितने भी हमारे इजनास हैं वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और मार्केट के अंदर कहने को तो कहा जाता है कि मुल्क के अंदर इतनी गायें हैं, इतनी भैंसें हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन पे आते हैं, हम अपने नस्ल को बचा नहीं सके। इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकली यानी सस्टेनेबिलिटी ना होने की वजह से जो आने वाले चंद माह हैं वो बड़े क्रिटिकल नज़र आ रहे हैं, वो बड़े तलख हैं, ठीक है। और ये जो अभी आप डॉलर की बात कर रहे हैं, ये तो अभी आगाज़ सफ़र है। ये कहाँ पे जाके रुकेगा, कैसे रुकेगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये अभी कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन आवाम के लिए आने वाला जो वक्त है वो कड़ा इम्तहान होगा और आम बंदे के लिए बका का मसला बन चुका है। और ये अगर कंट्रोल ना किया गया, जिनके हाथों में कंट्रोल है, तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम का जो समंदर है उसको संभालना सिस्टम के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और साथ में जो नेक्स्ट क्राइसिस आ रहा है वो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल हो रहा है। गैस की तो पहले ही है कि पीएसओ को जो पेट्रोल ख़रीदने हैं वो हमारे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि रिजर्व इतने थोड़े हैं कि हम शायद ना ख़रीद पाएँ या बहुत कम ख़रीद पाएँ, जिससे कि सब कुछ होगा। और उससे ना सिर्फ कि ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, इंडस्ट्री ऑलरेडी जो फिगर्स आए हैं लेटेस्ट कि आपका पिछले साल के मुकाबले में 5.3 जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। हमारी जीडीपी का वो आप समझ लें 73% जो है ना हमारी इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अंदर जो है स्टील, टेक्सटाइल आ जाता है और टेक्सटाइल अलोन जो है वो कोई 70% के करीब है। तो उसके अंदर पिछले साल एक स्टेज पे 17% की ग्रोथ हुई थी और फिर बाद में जो सालाना थी वो 11% की ग्रोथ थी। वो 5% पे
आ गई है लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग।